हेलो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 5 जिसका नाम है तानसेन। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। आप सभी ने नाम सुना होगा तानसेन, हमारी कंट्री के ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन। A singer called Mukundan Misra and his wife lived in Behat near Gwalior. एक सिंगर थे जिनका नाम था मुकुंदन मिश्रा और वो अपनी वाइफ के साथ बेहत में रहते थे जो ग्वालियर के पास में था। तानसेन was their only child. तानसेन उनका बच्चा था, उनका सिर्फ एक बच्चा था जिसका नाम था तानसेन। It is said that he was a naughty child. कहा जाता है कि तानसेन एक naughty child थे, एक naughty बच्चे थे। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. कभी कभी वो जाता था फॉरेस्ट में खेलने के लिए और बहुत ही जल्दी उसने जो बर्ड्स और एनिमल्स जो बोलते हैं उनको जो वो बोलते हैं वो बहुत ही जल्दी लर्न कर लिया कि वो कैसे बोलते हैं। अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास was once traveling through the forest with his disciples. एक फेमस सिंगर थे जो फॉरेस्ट से गुज़र रहे थे, कहीं जा रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। जब वो थक गए तब जो उनका ग्रुप था वो एक शेडी जगह में रेस्ट करने के लिए चले गए, बैठ गए। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, तानसेन ने अपने आप को बोला कि स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, उसने बोला कि उन्हें डराने में मज़ा आएगी। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोर्ड लाइक अ टाइगर, वो एक ट्री के पीछे छुप गया और टाइगर की आवाज़ निकालने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स scattered इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, वो जो उनका ग्रुप था वो एकदम डर गए, लेकिन स्वामी हरिदास ने उनको साथ में बुलाया। डोंट बी अफ्रेड ही सेड, उसने बोला कि डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, टाइगर्स हमेशा डेंजरस नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, फिर उन्होंने बोला कि चलो इस टाइगर को ढूंढते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, फिर एक आदमी ने एक छोटे बच्चे को देखा जो ट्री के पीछे छुपा हुआ था। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर ही सेड, फिर जो इंसान था उसने बोला कि यहाँ पे कोई टाइगर्स नहीं हैं, ओनली दिस नॉटी बॉय, सिर्फ ये नॉटी बच्चा है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उसे पनिशमेंट नहीं दी। He went to Tansen's father and said, "Your son is very naughty." जो स्वामी हरिदास थे वो तानसेन के पापा के पास गए और उनको बोला कि आपका जो बेटा है वो बहुत नॉटी है। He is also very talented, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि वो बहुत टैलेंटेड है। I think I can make him a good singer, उन्होंने बोला कि मुझे लगता है मैं उसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। Tansen was 10 years old when he went away with Swami Haridas. तानसेन सिर्फ 10 years का था, 10 साल का था जब वो स्वामी हरिदास के साथ चला गया। He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. तानसेन स्वामी हरिदास के साथ 11 साल तक रहा म्यूज़िक सीखते सीखते और वो फाइनली एक बड़ा सिंगर बन गया। At about this time his parents died. इस टाइम के अराउंड उसके जो पेरेंट्स थे मम्मी पापा वो मर गए। मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that Tansen should visit Muhammad Ghaus of Gwalior. जो उसके पापा थे उसकी सिर्फ एक विश थी कि तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर।
मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन। मोहम्मद गौस जो थे वो एक होली मैन थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। मुकंदन मिश्रा जो तानसेन के पापा थे वो उन्हें बहुत बार विजिट करते थे, उनके पास बहुत बार जाते थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignaini. Mrignaini was a great musician herself. क्योंकि वो ग्वालियर में रहता था विद मोहम्मद गौस, वो कई बार रानी मृगनयनी जो एक बहुत ग्रेट म्यूजिशियन थी उनके कोर्ट में जाता था। There he met and married one of the ladies of the court. वहाँ पे उसने एक लेडी से मिला और उसे मैरी कर दिया और उससे शादी कर ली। Her name was हुसैनी, उसका नाम था हुसैनी। हुसैनी also became Swami Haridasa's disciple. Tansen and Hussaini had 5 children who were also very musical. तो जो हुसैनी थी उसने भी म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया और उनके 5 चिल्ड्रन थे तानसेन और हुसैनी के जो भी म्यूज़िक में इंटरेस्टेड थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। इस समय के अराउंड तानसेन बहुत फेमस हो गए थे। समटाइम्स ही sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. कभी कभी तानसेन ने एम्परर अकबर के लिए गाया और एम्परर अकबर तानसेन से इतने खुश हो गए कि उन्होंने तानसेन को बोला कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरा कोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। Tansen went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. तानसेन ने अकबर का कोर्ट 1556 में ज्वाइन किया और बहुत ही जल्दी तानसेन के फेवरेट बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर तानसेन को कभी भी बुला लेते थे गाने के लिए, चाहे वो रात हो या दिन हो। Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. कभी कभी वो बस तानसेन के घर के पास वॉक करने चले जाते थे जिससे वो उसे प्रैक्टिस करते हुए सुन सकें। He also gave him many presents. वो उसे प्रेजेंट्स भी देते थे, मतलब कि गिफ्ट्स भी देते थे। Some of the courtiers became jealous of Tansen. और कुछ जो कोर्टियर्स थे, बाकी कोर्ट के मैन जो कोर्ट में थे वो तानसेन से जेलस होने लगे, उससे जलने लगे। We shall never be able to rest till Tansen is ruined, they declared. वो फिर बोलने लगे कि we shall never be able to rest, कि वो कभी आराम नहीं कर सकते जब तक तानसेन की पूरी ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, तब तक तानसेन ruin ना हो जाए। One of the courtiers, Shaukat Mian, had a bright idea. तो उनमें से एक कोर्टियर के पास एक ब्राइट आइडिया था। Let us make him sing रागा दीपक, he said. फिर उसने बोला कि हम तानसेन को रागा दीपक गाने के लिए बोलते हैं। फिर एक ने पूछा How will that help us? asked another man. तो एक दूसरे इंसान ने पूछा कि वो हमें कैसे हेल्प करेगा। If Raga Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes. तो वो जो इंसान है जिसने आइडिया दिया वो बोलता है कि अगर रागा दीपक को कोई अच्छे से गाए तो जो एयर होती है वो एकदम हॉट हो जाती है और सिंगर बर्न हो जाता है टू एशेज। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर। फिर वो बोलता है कि तानसेन एक बहुत ही अच्छा सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स रागा दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। फिर वो बोलता है कि अगर वो रागा दीपक गाए तो वो मर जाएगा और फाइनली हम उससे फ्री हो जाएंगे और हम खुश हो जाएंगे। शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर।
तो वो जो इंसान होता है जिसके पास आइडिया है वो जाता है अकबर के पास और बोलता है कि हमें नहीं लगता कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर है, लेट अस टेस्ट हिम। वो बोलता है कि चलो उसे टेस्ट करते हैं। टेल हिम टू सिंग रागा दीपक, बोलता है कि उससे रागा दीपक गाने के लिए बोलिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। फिर वो बोलता है कि जो ग्रेटेस्ट सिंगर्स होते हैं सिर्फ वही उसे ठीक से गा पाते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। फिर जो किंग होते हैं अकबर बोलते हैं कि वो उसे गा लेगा, ऑब्वियसली वो उसे गा लेगा, ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। वो बोलता है कि तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। तानसेन थोड़ा सा डरा हुआ था बट किंग की बात को किंग को वो डिसओबे नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। फिर वो बोलता है कि ठीक है लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए जिससे मैं प्रिपेयर कर पाऊँ अपने आप को। तानसेन वेंट होम। फिर तानसेन घर चला गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। वो कभी इतना सैड नहीं हुआ था। आई कैन सिंग द रागा, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. फिर वो अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं वो रागा गा सकता हूँ, लेकिन उसकी जो हीट है वो सिर्फ लैम्प्स को नहीं जलाती है, लेकिन वो मुझे भी एशेज़ में बर्न कर देगी, मुझे भी बर्न कर देगी पूरा। फिर देन ही हैड एन आइडिया। फिर तानसेन को एक आइडिया आता है। इफ़ समवन सिंग्स रागा मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। तो उसे आइडिया आता है कि अगर कोई रागा मेघ वो कोई गाता है अच्छे से प्रॉपरली, तब वो उसकी वजह से रेन आ जाएगी, इट विल ब्रिंग रेन। Perhaps our daughter Saraswati and her friend Roopwati could do it, he said. फिर वो बोलता है कि हमारी जो डॉटर है सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती, ये दोनों लोग यह काम कर सकते हैं। He told the two girls to sing राग मेघ। उसने दोनों लड़कियों को राग मेघ गाने के लिए बोला। They practiced night and day for 2 weeks. उन्होंने दिन रात प्रैक्टिस करी 2 वीक्स के लिए। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। फिर तानसेन ने उन्हें बोला कि तुम वेट करो जब तक लैम्प्स बर्न करना स्टार्ट हो जाए और फिर तुम लोग भी गाना शुरू कर देना। The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing Raga Deepak. तो जब तानसेन गाने वाला था राग दीपक, तब पूरा टाउन आ गया टू हियर तानसेन सिंग, तानसेन को गाते हुए सुनने के लिए। When he began to sing, the air became warm. जैसे ही उसने गाना शुरू किया तभी जो हवा थी वो एकदम गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration. Soon जो ऑडियंस थे उनको बहुत ही पसीना आने लगा और उनको बहुत ही गर्मी लगने लगी। The leaves on the trees dried up and fell onto the ground. जो ट्रीज़ की लीव्स थी वो ड्राई होने लगी और ज़मीन पर गिरने लगी। As the music continued, birds fell dead because of the heat and the water in the rivers began to boil. जैसे ही उसने शुरू किया, जैसे ही म्यूज़िक कंटिन्यू होता रहा, बर्ड्स मर गई और ज़मीन पे गिर गई बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी की वजह से, और वाटर्स इन द रिवर, जो रिवर में वाटर थे वो भी बॉयल होना शुरू हो गया। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। पीपल जो लोग थे वो एकदम डर गए जैसे ही फ्लेम्स कहीं से भी निकलने लगी और जो लैम्प्स थे वो लाइट अप हो गए। जो एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगैन टू सिंग राग मेघ।
और तभी सरस्वती और रूपवती राग मेघ गाना शुरू कर दिया उन दोनों ने। The sky clouded over and the rain came down. स्काई क्लाउड से भर गया और रेन शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग। तानसेन वॉज सेव्ड। तानसेन बच गया। The story goes that he was very ill after this and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. जो स्टोरी है उसमें बोलते हैं कि तानसेन इसके बाद बहुत ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और अकबर बहुत ही सॉरी था, उसे बुरा लग रहा था कि उसने इससे इतना सफ़र कि उसकी वजह से इसे इतना सफ़र करना पड़ रहा है, उसे इतनी तकलीफ़ हो रही है। ही पनिश तानसेन्स एनिमीज़। उसने तानसेन के एनिमीज़ जो कुछ कोर्टियर्स नहीं थे जो तानसेन को मारना चाहते थे उन्हें पनिश करा। When Tansen got well, the entire city rejoiced. जब तानसेन ठीक हो गया तब फिर से जो पूरी सिटी थी वो फिर से आ गई। रिजॉइस मतलब कि वापस आ गई। तानसेन remained Akbar's court singer till 1585 when he died. तानसेन अकबर के कोर्ट सिंगर रहे जब तक till 1585 जब वो मरे। He composed several new ragas. उन्होंने बहुत सारे न्यू रागास कंपोज करे। Tansen's tomb is in Gwalior. Tansen's tomb is in Gwalior. It is a place of pilgrimage for music. तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है Why did Swami Haridas say Tansen was talented? तो इसका आंसर है Tansen was a very naughty child who could imitate the calls of birds and animals perfectly. That is why Swami Haridas said Tansen was talented. Second question जो है Why did Akbar ask Tansen to join his court? Answer है Tansen learnt music from Swami Haridas for 11 years and became a great and famous singer. Once Tansen went to Akbar's court to sing and soon became a great favorite of the emperor. Akbar was highly impressed with his performance and he asked Tansen to join his court immediately. Question number 3. How do we know that Akbar was fond of Tansen? Give 2 reasons. Tansen became a great favorite of Emperor Akbar. We can say this because Tansen would often just walk into we can say this because Akbar would often just walk into Tansen's house to hear him practice and he would also give the singer various beautiful presents. Question number 4. What did the other courtiers feel about Tansen? With the increase in Tansen's popularity, the other courtiers of Akbar became jealous of him. They decided to ruin his music career and get rid of him forever. Question number 5 का part 1. What happens if Raga Deepak is sung properly? If Raga Deepak was sung properly, the air and surroundings would become so hot that the singer would be burnt to ashes. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 पे, which is why did Tansen's enemies want him to sing the raga? The courtiers wanted him to sing the Raga Deepak so that he would die out of heat and burnt to ashes. Question number 6. Why did Tansen agree to sing Raga Deepak? Tansen was afraid to sing Raga Deepak but agreed to sing it as he did not disobey the king. Besides, he also wanted to exhibit his singing ability and talent in music. Question number 7 का part 1. What steps did he take to save himself?
Tansen was worried and afraid after being asked to sing Raga Deepak. He requested the king to allow him some time to prepare for it. In the meantime, he thought of a brilliant idea. He taught Rag Megh to his daughter Saraswati and her friend Roopwati for 2 weeks. He told them that soon after he completes singing Rag Deepak, they should start singing Rag Megh to bring rain and appease the effect of the heat. Part 2 of question number 7, which is, did his plan work? How? Yes, Tansen's plan worked perfectly. When he sang Raga Deepak, the surroundings became warm, the leaves of trees dried up, birds fell dead, water of rivers began to boil. People were terrified that flames shot up out of nowhere and lighted the lamp. Just then, Saraswati and Roopwati began to sing Raga Megh. The sky filled with dark clouds and the rain came down suddenly, and this saved Tansen's life and the surroundings from more damage. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।